गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हम पेज नंबर 151 की स्टडी करेंगे। तो आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ओडोमीटर वाला जो पैराग्राफ है वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसके नीचे वाला पैराग्राफ अपन देखते हैं। तो ये पैराग्राफ बता रहा है, वाइल गोइंग फॉर ए स्कूल पिकनिक, है ना। स्कूल पिकनिक जाते समय पहले डिसाइडेड टू नोट, है ना, पहले ही ने तय किया टू नोट लिखना द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर ऑफ द बस आफ्टर एवरी 30 मिनट्स, है ना। हर 30 मिनट के बाद में ओडोमीटर की जो रीडिंग है वो लिखना पहले ही ने तय किया। टिल द एंड ऑफ द जर्नी, है ना, जर्नी के अंतिम क्षणों तक उसने ऐसा तय किया कि भाई मैं जो है वो ये रीडिंग लिखूंगी। प्रत्येक 30 मिनट बाद में कितनी दूरी जो है वो तय करती है गाड़ी, वो सब मैं लिखूंगी। और उसने जो लिखा वो ये टेबल में देखो, इसमें नोट किया हुआ है ना। आप टेबल देख रहे हो ना, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेबल 30.5 ओडोमीटर रीडिंग एट डिफरेंट टाइम ऑफ द जर्नी। तो जर्नी की जो डिफरेंट टाइम पे जो ओडोमीटर ने जो रीडिंग दी वो पहली ने लिखी। अब देखिए, तो कैन यू टेल हाउ फार वाज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल। स्कूल जो है वो कितनी दूर है पिकनिक स्पॉट से। तो आप इस टेबल में देख सकते हो। देखो, बस में जब बस स्टार्ट हुई तब 0 था किलोमीटर, और जब वो 11 बजे जब उन्होंने जर्नी एंड की तो उस समय कितना था ओडोमीटर में, है ना। तो आप देख सकते हो 80 किलोमीटर जो है उन्होंने जो डिस्टेंस तय की। तो पिकनिक स्पॉट कितनी दूर है स्कूल से? 80 किलोमीटर, है ना। ओडोमीटर की जो रीडिंग है उसको आप जो है वो सब्ट्रैक्ट करके ऐसा फाइंड कर सकते हो। देखो, जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई उस समय ओडोमीटर की रीडिंग थी 36540, यानी 540 पर वो जो नीडल थी। और जब जर्नी का एंड हुआ तो उसमें नीडल थी 620 पे, है ना, 620 पे थी। तो 620 में से आप अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो 80 किलोमीटर जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बस। स्पीड जो है बस की वो कैलकुलेट कर सकते हो लुकिंग एट द टेबल, टेबल को आप देखकर। तो बूझो आस्क्ड पहली वेदर सी कैन टेल हाउ फार दे वुड हैव ट्रेवल्ड टिल 9:45 AM, यानी 9:45 पर वो कितनी यात्रा कर चुके थे। इस बात का क्या जवाब दिया जा सकता है? तो चलो टेबल देखिए। तो टेबल के द्वारा हम जो है वो इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि 9:45 AM पर हम जो है वो कितनी यात्रा कर चुके थे, कितनी ट्रेवल हमने कंप्लीट कर ली थी। इस बात का जो जवाब है वो यहाँ पे नहीं दिया जा सकता। पहली हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन, पहली के पास भी इसका जवाब नहीं था। दे वेंट टू देयर टीचर, वो अपने टीचर के पास गए। सी टोल्ड देम, तो उसने बताया, उनको बताया दैट वन वे टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, है ना, ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका उन्हें बताया। ठीक है, इज टू प्लॉट ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उन्होंने कहा कि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कीजिए, बनाइए। प्लॉट का मतलब बनाना। तो उसके द्वारा जो है वो इस क्वेश्चन का जवाब मिल सकता है। तो लेट अस फाइंड आउट हाउ सच ए ग्राफ इज प्लॉटेड, तो ऐसा ग्राफ कैसे बनता है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे बता रहा है यू माइट हैव सीन दैट न्यूज़पेपर, है ना, आप न्यूज़पेपर देखते हो, मैगजीन देखते हो। तो इनमें क्या होता है, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ ग्राफ टू मेक इट। तो आप इन सब बुक्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में देखते हो ग्राफ्स आता है। तो वो जो ग्राफ है वो अलग अलग टाइप के ग्राफ्स होते हैं। यहाँ पे ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, आप देखो स्क्रीन पे आपके एक ग्राफ आ रहा है। ये जो ग्राफ है वो बार ग्राफ है, इसको अपन कहते हैं बार ग्राफ, है ना। ये बार बनी हुई है ना, छड़, छड़ कहते हैं हिंदी में, दंड कहते हैं, बार ग्राफ। तो ये जो है वो आपका बार ग्राफ है। ठीक है, तो आगे फिर
बता रहे हैं द टाइप ऑफ ग्राफ शोन इन फिगर 13.8 इज नोन एज बार ग्राफ, इसको अपन बार ग्राफ कहते हैं। अनदर टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज ए पाई चार्ट, एक दूसरा जो प्रकार है वो होता है पाई चार्ट। क्या होता है? पाई चार्ट। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे पाई चार्ट है ना। तो ये पाई चार्ट जो है वो 13.9 डायग्राम है, इसको आप देख सकते हो। ए पाई चार्ट शोविंग कंपोजिशन ऑफ एयर, यहाँ पे एयर की कंपोजिशन बताइए। देखो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन उससे कम है और अदर गैसेज एकदम कम है। हाँ देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है और उससे कम जो है वो अदर गैसेज है। तो ये कंपोजिशन ऑफ एयर का पाई चार्ट है। इसी तरह से आप नीचे एक ग्राफ देख रहे हो, इसको अपन क्या है? लाइन ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन ग्राफ। तो ये 13.10 डायग्राम में दिया हुआ है, ये आपका है लाइन ग्राफ। तो इस प्रकार से ग्राफ के कितने टाइप हो गए? एक आपका लाइन ग्राफ हो गया, एक आपका पाई चार्ट हो गया और एक इधर आपका जो है वो बार ग्राफ है हो गया। चलो ये पैराग्राफ मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। तो अनदर टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज ए पाई चार्ट। द ग्राफ शोन इन फिगर 13.10 इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लाइन ग्राफ, है ना। लाइन ग्राफ अभी मैंने आपको दिखाया। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए लाइन ग्राफ, ठीक है। तो लेट अस लर्न टू मेक सच ए ग्राफ। तो ऐसा ग्राफ हम कैसे बनाएं, इसके बारे में हम जो है वो जानेंगे। चलो हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पेज नंबर 152 पे अपन हैं। तो यहाँ पे देखिए, टेक ए शीट ऑफ ग्राफ ए पेपर, है ना। एक ग्राफ पेपर आप ले लीजिए, है ना। ग्राफ पेपर कैसा होता है? ये देखिए ऐसा ग्राफ पेपर होता है। अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये ग्राफ पेपर है 13.11 डायग्राम। देखिए इस प्रकार से आप जो है ग्राफ कॉपी से एक ग्राफ पेपर जो है वो आप ले सकते हो, ठीक है। टेक ए शीट ऑफ ग्राफ पेपर, ड्रॉ टू लाइन, है ना। इस पे दो लाइन्स आप ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे को काटती हो, एक दूसरे पर 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, टू ईच अदर ऑन इट, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको फिगर दिखाया था, है ना। एक बार फिगर फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें दो लाइन परपेंडिकुलर है। एक जो लाइन है वो क्या है? एक्स डैश है ना। दूसरी लाइन वाई और वाई डैश है। दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को ओरिजिन पॉइंट ओ कहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक जो लाइन है वो है एक्स और एक्स डैश, और दूसरी जो लाइन है वो वाई और वाई डैश है, और दोनों जो है वो ओ पॉइंट पर जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ग्राफ बनाने से पहले ये जो है वो लाइन्स जो अपने को ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओ और एक्स के बीच में अपन जो है पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, और आपका ओ और वाई के बीच में भी अपन पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। ओ से वाई डैश पे अपन नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, और ओ से एक्स डैश पर भी अपन जो है वो माइनस में कुछ डिजिट्स लेते हैं। यहाँ पे अपने जो सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में अपने सिर्फ पॉजिटिव जो नंबर्स है वही आपके इसमें यूजफुल है। तो यहाँ पे हम जो है सिर्फ क्या लेंगे? पॉजिटिव नंबर्स लेंगे। और ये जो ओ है, एक्स है और वाई है, इसको अपन ग्राफ में इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए ग्राफ, देखिए मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको, देख रहे हो ना। देखो नीचे नीचे कॉर्नर में क्या है? ओ लिखा हुआ है। ऊपर लाइन में देखोगे तो वाई लिखा हुआ है, इधर साइड में आप देखोगे तो एक्स लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से अपने को जो है वो ग्राफ बनाने के लिए ये जो लाइन्स है वो ड्रॉ करनी है। आप देख रहे हो ना, ये जो है आप देख रहे हो, एक तरफ तो है 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, दूसरी तरफ भी लिखा हुआ है। एक तरफ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टाइम लिखा हुआ है। दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस इन किलोमीटर। यहाँ पे लिखा है टाइम इन मिनट्स। तो इस प्रकार से जो है अपने को ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। चलो वापस उसी पैराग्राफ में अपन आते हैं। तो ये पैराग्राफ देखिए, ये कह रहा है कि टेक ए, क्या कह रहा है? टेक ए शीट ऑफ ग्राफ पेपर, है ना। ग्राफ पेपर ले लीजिए, ड्रॉ टू लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। दो लाइन जो है वो ईच अदर परपेंडिकुलर अपने को ड्रा करनी है ऑन इट, इस पे। जैसा कि मैंने आपको पिक्चर अभी दिखाया था, आप अपनी बुक से भी देख सकते हो। मेक दी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, उस पर अपने लिखना है एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है। तो आप देख रहे हो ओ जो है वो पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। इट इज नोन एज द एक्स एक्सिस, इसको अपन क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे उसको कहेंगे एक्स एक्सिस। सिमिलरली मार्क दी वर्टिकल लाइन, और एक वर्टिकल लाइन आप बना सकते हो जैसा कि डायग्राम 13.11 में दिखाया गया है। तो वैसे आप एक वर्टिकल लाइन बना लीजिए वाई ओ वाई डैश। इट इज कॉल्ड
दी वाई एक्सिस, इसको अपन क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, है ना, जहाँ पे ये दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को अपन कहते हैं ओरिजिन, ओरिजिन ओ। तो द टू क्वांटिटीज बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन आर शोन अलोन दीज टू एक्सिस, ठीक है। तो कोई भी ग्राफ बनाने के लिए अपने को ये दो लाइंस की ज़रूरत होती है, ये दो लाइंस अपने को बनानी ही होती है, उसके बिना अपन ग्राफ जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते, ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते। वी शो द पॉजिटिव वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे अपन पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, है ना, ओ एक्स पे। सिमिलरली ऐसे ही पॉजिटिव वैल्यू ऑन दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर भी अपन पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो इन दिस चैप्टर वी शैल कंसीडर ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज, है ना, क्वांटिटी की सिर्फ हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करेंगे। देयरफॉर वी शैल यूज ओनली दी शेडेड पार्ट ऑफ ग्राफ, हम जो है वो शेडेड पार्ट ऑफ ग्राफ जो आप डायग्राम देख रहे हो उसी का यहाँ पे यूज करेंगे। बूज एंड पहली फाउंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए कार एंड द टाइम टेकन बाई कवर दिस डिस्टेंस, है ना। जो पहली ने जो नोट किया है वो टेबल देखो आप नीचे देख रहे हो, है ना। टाइम जीरो टाइम पे 0 डिस्टेंस है, 0 किलोमीटर है। फिर टाइम जब आपका 1 मिनट हो गया तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। फिर टाइम 2 हो गया, है ना, 2 मिनट हो गया तो फिर 2 किलोमीटर जो है वो आपकी कार चली। उसके बाद में टाइम जब 3 मिनट स्पेंड हो गया तो 3 किलोमीटर चली। 4 मिनट स्पेंड हो गया तो 4 किलोमीटर चली। और 5 किलोमीटर यानी 5 मिनट स्पेंड होने पर 5 किलोमीटर कार जो है वो आपकी रन हुई। तो इस प्रकार ही जो टेबल है वो अपनी बन गई। और इस टेबल से ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप जो है ना इस प्रकार से ग्राफ की प्रिपरेशन करना, ग्राफ तैयार करना, 2-4 पेपर है ना आप बना लेना। उस पर है ना आप पेंसिल से एक्स डैश और वाई डैश लिख लेना और उस पर कुछ नंबरिंग लिख लेना। देखो ऐसे अपन जो है वो नंबरिंग लिखेंगे। और इसकी स्केलिंग वगैरह जो है वो मैं आपको बताऊंगा, इसकी स्केल वगैरह कैसे ली जाती है वो सब आने वाले वीडियो में अपन उन पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।